है वो ज़रा सा हटके ही है, बहुत अच्छा है। मीठा बनेगा बटर मिल्क पाए। मेरे पास मक्खन रखा हुआ है। मक्खन तकरीबन 2 से 3 आउंस है मेरे पास। और आप बिस्किट्स ले लीजिए, कोई से भी बिस्किट्स ले लीजिए, ठीक है। डाइजेस्टिव ले लें, मारी ले लें, मेरे मारी है, कोई से भी बिस्किट ले लीजिए। चॉकलेट बिस्किट्स नहीं होने चाहिए, बाकी आप कोई से भी बिस्किट ले लीजिए। और उस बिस्किट्स को आपने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद बिस्किट्स तकरीबन होने चाहिए आपके पास 2 कप, ठीक है। 2 कप बिस्किट्स होने चाहिए, 2 कप ही है। अब इसमें मैं 2 से 2.5 आउंस बटर मेल्टेड मिला लूँगी, ठीक है। अच्छा, अवन को प्री हीट कर लीजिए। और हमें बनाना है सब में पहले बटर मिल्क। फ्रेश ट्रीट का वाइट विनेगर लेंगे हम 1 से 2 टेबलस्पून। और दूध रखा हुआ है मेरे पास 3/4 कप से 1 कप। ले लें, ठीक है। अच्छा, मैं देखें आपको बताती भी जा रही हूँ, ब्रेक आ चुकी है। मैं क्या करूँगी, मैं इसको मक्खन ये पिघल जाए तो मैं पूरा 2.5 आउंस ही था मक्खन, इसको मैं इसमें डालूँगी। और डालने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे 8 इंच की पायरेक्स की राउंड डिश पड़ी हुई है, इस पर ये डाल के मैं अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर दूँगी। बटर मिल्क पाए, ठीक है। बटर मिल्क आप ख़ुद बनाएंगे। किस तरह करेंगे, दूध लिया मैंने तकरीबन 1 कप या 3/4 कप, उसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश ट्रीट का वाइट विनेगर डाल के उसके छोड़ दिया तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है, बटर मिल्क। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक प्याले में ले रही हूँ 1 कप शुगर, ठीक है, 1 कप शुगर, 2 टेबलस्पून हीट कॉर्नफ्लावर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अंडे 3, तीन अंडे हमने इसमें डाल दिए, ठीक है, ओके। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप से 1 कप बटर मिल्क। ये देखिए आपको फटा फटा लग रहा है, पूरा बटर मिल्क बन गया है। ये देखिए, ये देखें, ठीक है, ये फटा फटा हो गया ना, ये आपका बटर मिल्क बन गया है। 1 कप, मैंने 1 कप लिया था, 1 कप बटर मिल्क चला गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 आउंस मेल्टेड बटर। वो जो लिया था वो अलग है और ये अलग है। अच्छा, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, वनीला पाउडर फ्रेश ट्रीट का ½ टीस्पून, दिस इज़ 1 लेवल ले रही हूँ।
कितना इजी है, आप ये देखें। ये फिर आप रमज़ान के लिए बनाएं, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। 5 मिनट 3-4 मिनट बीट करें कि चीनी घुल जाए। रिपीट कर रही हूँ, 1 कप चीनी ली, पहले बटर मिल्क बना लीजिए। 1 कप दूध या 3/4 कप दूध में फ्रेश क्रीम का 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। फिर आपने 1 कप चीनी ली, उसमें आपने कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून डाला, 3 अंडे डाले, बटर मिल्क डाल दिया, मक्खन मेल्टेड 2 आउंस डाल दिया, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, वनीला पाउडर फ्रेश क्रीम का 1 टीस्पून, ये सब डाल के इसको आप बीट कर दीजिए। और इसका बेस बनाने के लिए मैंने 2 कप बिस्किट लिए थे, कोई से भी ले लें, चॉकलेट ना हो, बाकी कोई से भी हो। बिस्किट ले लिया आपने, और बिस्किट लेने के बाद आपने उसमें मेल्टेड बटर डालना है, 3 to 3.5 आउंस। मैंने तकरीबन 2.5 से 3 आउंस डाला था। अभी चीनी नहीं घुली है। और इसको हमने बिस्किट बेस पे फैला दिया है, पायरेक्स की डिश पे फैला दिया है बिस्किट बेस को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, मैंने आपकी तस्वीर देखी है, आपने वो भी बना लिया, बेसनी पकोड़े, वाह। जी आपा, मैंने कल बनाए थे। आपा कल बारिश हो रही थी तो वेदर डिमांड थी, तो उस वजह से आपा बहुत इजी थे। लेकिन आपा मैंने आपको बताना था कि जो आपने उसकी जो सोकिंग की थी ना आपा मिल्क में, आपा उसका फ्लेवर मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग था। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका फ्लेवर ये है क्या। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अमेजिंग आसान फ्लेवर था। कितनी है बेटा, आसान देखो। आसान तो खैर आपा आपकी माशाल्लाह सारी रेसिपीज होती हैं, ये जो आप पाए बना रही है ये मुझे इतनी आसान लग रही है। लेकिन ये क्या आपा, जो आपने ये बेसनी फ्राइड चिकन था ना, ये मैं तमाम देखने सुनने वालों को कहूँगा वो जरूर इसको ट्राई करें। ये इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट था आपा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अल्लाह ताला आपके हुनर में इसी तरह इजाफा रखे। और आपा मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आपने लास्ट वीक जो पामेज़ान जो स्टेक बनाई थी चिकन के साथ, आपा उसको हम वो बीफ में बना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, अंडा कट लें। ठीक है। और आपा उसको जो मैरिनेट करना वो कितना टाइम पे हम करें? आधा घंटा। और सेम स्पाइसेस के साथ कोई वेरिएशन तो नहीं? सेम कुछ भी।